प्रिय छात्रों, आज हिंदी व्याकरण की कक्षा में हम कारक पढ़ेंगे। कारक का हम लोग स्टडी करेंगे, जिसको अंग्रेजी में केस कहा जाता है, CASE। इसकी परिभाषा है, जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है, वे कारक कहलाते हैं। फिर से परिभाषा समझेंगे। जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है, वे कारक कहलाते हैं। जैसे रवि ने बच्चे के लिए गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर उस बच्चे को गाड़ी में बैठाया। तो यहाँ आप देखेंगे रवि ने, ये ने यहाँ कारक है, गाड़ी से यहाँ से कारक है, बच्चे को यहाँ को कारक है। और इस तरह हम देखेंगे कि ने, के, से और को, ये सब कारक हैं। अब कारक के भेद, तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक को, इसका चिन्ह है ने। अब इसमें है कि वाक्य में क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है, यानी जो स्वयं कार्य को करता है वो कर्ता होता है, और इसका चिन्ह है ने। जैसे अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक, इसका चिन्ह होता है को। कर्ता की क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। कर्ता की क्रिया का फल, यानी जो करता है, अगर वो क्रिया कर रहा है और उसका रिजल्ट, उसका फल दूसरे पर पड़ता है, तो उसको हम लोग कर्म कारक कहते हैं। जैसे अर्जुन ने कर्ण को मारा। यहाँ अर्जुन करता है, उसका फल कर्ण पर पड़ रहा है, उसने कर्ण को मारा। तो यहाँ को कर्म कारक है। तीसरा है करण कारक। इसका चिन्ह होता है से। तो जिस साधन से कर्ता कोई कार्य करता है, कोई भी साधन हुआ, मतलब स्टिक हो गया, चाकू हो गया, कैंची हो गया या पेन हो गया, तो जिस साधन से कोई कार्य करता है उसे करण कारक कहा जाता है। जैसे मैं इस कलम से लिख रहा हूँ, तो यहाँ से क्या है, ये कर्ता कारक हो गया। मैं इस कलम से लिख रहा हूँ, तो यहाँ यह करण कारक है। इंस्ट्रूमेंटल केस इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। अब चौथा है संप्रदान कारक। इसका चिन्ह होता है के लिए। संप्रदान कारक का के लिए और को भी होता है। के लिए और को भी होता है इसका चिन्ह। जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया की जाती है, यानी जिसके लिए भी क्रिया की जाती है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह के लिए व को हैं। जैसे मैंने माधव के लिए कार मंगाई, मैंने दादी के लिए कंबल मंगाई। तो इस तरह के लिए और को, ये दोनों संप्रदान कारक हो गए। अब पांचवा है अपादान कारक। वाक्य में, और इसका चिन्ह से, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाए, मतलब उससे संबंध विच्छेदित हो जाए, अलग होना पाया जाए, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह भी से होता है। जैसे पर्वत से झरना गिर रहा है, या पर्वत से पत्थर गिर रहा है, तो यह इसका चिन्ह से होता है। इस वाक्य में पर्वत से, यानी झरना पर्वत से अलग होकर गिर रहा है, या पत्थर पर्वत से अलग होकर गिर रहा है, इसलिए पर्वत शब्द अपादान कारक है। नंबर 6 संबंध कारक। जिस शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ ज्ञात होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। मतलब इससे संबंध का मतलब होता है जोड़ना।
तो जिस शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति का चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। जैसे यश का भाई बाजार गया है, यहाँ यश का है तो यह संबंध कारक है। इसमें भाई संज्ञा के साथ यश का संबंध है, इसीलिए यश संबंध कारक है। सातवां है अधिकरण कारक। इसका चिन्ह में और पर है। शब्द के जिस रूप से क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध हो, शब्द के जिस रूप से क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में और पर है। जैसे मछलियाँ पानी में तैर रही हैं, मछलियाँ पानी में तैर रही हैं। यहाँ पानी क्रिया है का स्थान है, अतः पानी अधिकरण कारक है। और कोयल वृक्ष पर बैठी है और वृक्ष यहाँ अधिकरण कारक है। अब आठवां है संबोधन कारक। इसका चिन्ह होता है हे, अरे, अहो भी होता है। जैसे अरे पीछे कार है, सावधान हो जाओ, तो जिस शब्द से किसी को पुकारने, बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे रुक जाओ, ठहरो, तो सावधान हो जाओ, ये सब अरे और अहो, हे ये शब्द संबोधन कारक हैं। आप इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके चिन्ह को याद कर लेंगे। कर्ता के, कर्म के, करण को, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन के चिन्ह को याद कर लेंगे। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।